फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी सीरीज है, इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो रिसेंटली एग्जामिनेशन हुआ है ना 2023, 24, 25 के। ओके, वैसे तो मैंने आपको सारे प्रोवाइड कराए रखे हैं, और पहले तो जो है तो ये रिसेंटली वाले अभी फार्मा हम इसमें 50 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तो ये पार्ट 3 है। फर्स्ट में सूटिक्स के करें, फिर कोलॉजी के, अभी फार्माकोग्नोसी के 50 क्वेश्चंस लेके आए जो रिसेंटली आपके एग्जाम में उन्हें पूछे गए हैं। ओके, तो ऑलरेडी कोलॉजी कोग्नोसी के 2 वीडियो है 500 क्वेश्चंस के बच्चों, उनसे आपका कोलॉजी बहुत ही बढ़िया प्रिपेयर होने वाला है ना। वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके और आप जो है उनको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और अभी फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है प्ले स्टोर से, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ पर आपको रेलवे की टेस्ट सीरीज मिल जाती है। उसके लिए जो है क्रैश कोर्स भी है, और आपको जो ये एमसीक्यू पीडीएफ की फॉर्म में मैंने डाले हुए हैं वहाँ पर, तो आप जो है उसको भी विजिट कर सकते हो आपको। ओके बच्चों, तो अभी जो आपका, जैसा कि आपको पता ही है, रेलवे का एग्जामिनेशन भी हमारा होना है। तो देखो, ये जो है क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और बाकी सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पता ही है। चलो बच्चों, ठीक है। कोग्नोसी के 50 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। देखो, आपके जो क्लासिफिकेशन की डिफरेंट टेक्निक होती है भाई। हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है जिसमें कि अल्फ़ाबेटिकल है ना, अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग, जैसे ABCD ऐसे मतलब क्लासीफाई अल्फ़ाबेटिकल होता है। फिर आपका टैक्सोनॉमिकल, जो आपसे पूछा, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है ना। और फिर आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करोगे, जैसे रूट्स वाली कौन सी है ना, बार्क किसका बार्क यूज होता है, इस टाइप से। फिर आपको केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें कि मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करा ड्रग को। फिर आपका फार्माकोलॉजिकल है, थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन, थेरेपेटिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसमें से कि टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो टैक्सोनॉमिकल जो क्लासिफिकेशन होता है ना बच्चों, तो इसमें जो है देखो, आपका ड्रग का इसमें फाइलम होता है, फिर डिवीज़न होता है। फाइलम होता है, उसके बाद डिवीज़न, फिर क्लास होता है, फिर ऑर्डर होता है ना। ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, और सब फैमिली हो तो सब फैमिली भी, फिर जीनस, और आपका स्पीसीज है ना। देखो, इसमें क्लास, ऑर्डर, फैमिली आ जाएगा, लेकिन ना कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं आता। कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो इसमें बस केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो तो हमारे जो जैसे केमिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं भाई। अल्कलॉइड्स वाली कौन सी ड्रग है, ग्लाइकोसाइड्स वाली कौन सी है, रेजिन्स वाली कौन सी है। तो यहाँ पर आपका जो टैक्सोनॉमिकल में ना कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं आता, बाकी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब आएगा टैक्सोनॉमिकल में। ओके, ड्रग आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्लांट और एनिमल फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड इन फाइला, है ना। फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज। डैश एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देखो ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, है ना। ऑर्गेनाइज, देखो ऑर्गेनाइज मतलब कि प्लांट का कोई पार्ट, जैसे कि आपका रूट हो गया, बार्क हो गया, सीड हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, मतलब प्लांट का कोई पार्ट है ना। अनऑर्गेनाइज में मतलब कि डिराइव प्रोडक्ट, जो ये पार्ट है इनसे डिराइव किए गए, जैसे कि आपके जूस, अलो का जूस हो गया, तो ये क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। जूस हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, जैसे कि आपका रेजिन्स, अभी एक आपका ITBP के एग्जाम में पूछा हुआ था कि भाई इनमें से कौन सा है जो ए सेलुलर है, ऐसा था, ए सेलुलर। अब ए सेलुलर, देखो जो ऑर्गेनाइज्ड है उसको आप सेलुलर कहोगे, और अनऑर्गेनाइज्ड को ए सेलुलर कहोगे, याद रखना, है ना। तो रेजिन्स आपके ए सेलुलर या अनऑर्गेनाइज में आते हैं, तो उसमें ITBP वाले में रेजिन्स वाला एग्जाम्पल दिया हुआ था कि भाई ए सेलुलर में कौन सा आता है, रेजिन्स आते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारे हैं तो ये सब आपके अनऑर्गेनाइज में आते हैं। तो आपसे पूछा क्या है, एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज। देखो, आंवला, आंवला का आपका फ्रूट होता है तो ऑर्गेनाइज में आ गया। हनी, नटमग, नटमग भी ऑर्गेनाइज में आएगा। इसका एफेड्रा, ठीक है। तो आपका हनी जो होता है ये अनऑर्गेनाइज में आ जाएगा, ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, तो ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कार्डियोटोनिक ड्रग प्राइमरली इंक्रीज। तो कार्डियोटोनिक ड्रग जो होती है ना, जैसे कि आप पढ़ते हो हमारा डिजिटालिस है ना, तो डिजिटालिस कार्डियोटोनिक है। स्ट्रोफेंथस है हमारा, स्क्विल है, स्क्विल भी कार्डियोटोनिक होती है। थिवेटिया है, ये सारे ड्रग कार्डियोटोनिक होते हैं जो आप कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हो, ठीक है। तो कार्डियोटोनिक ड्रग क्या करेंगी बच्चों, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराएगी, बिल्कुल नहीं कराएगी। हार्ट रेट को इंक्रीज कराएंगी, रेस्पिरेटरी रेट को, या कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो कार्डियोटोनिक आपका मतलब कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब कि क्या पढ़ते हैं हम फार्माकोलॉजी में, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि हमारा डिजिटालिस होता है, इसमें डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन प्रेजेंट है। तो डिजिटालिस क्या करता है बच्चों, आपका हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना उसको इंक्रीज कराता है, बाकी हार्ट रेट को तो ये कमी कराता है, हमने पढ़ा है
डिजिटालिस के बारे में हमारे कोलोजी में, ठीक है। तो ये इंक्रीज कराती है कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ओके, बिल्कुल करेक्ट हो गया ऑप्शन डी। नहीं सर, डिजिटालिस एलिसिट इट्स एक्शन इन डैश सिस्टम। तो डिजिटालिस बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, देखो क्वेश्चन बने हुए हैं इसके ऊपर। तो आपको पता ही है कौन से सिस्टम में अपना एक्शन दिखाएगी बच्चों, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी। तो आपने पढ़ा ना कार्डियोटोनिक होते तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन 3। जैसे नेम द ड्रग दैट बिलोंग टू एस्क्लेपिडियेसी फैमिली इंडिजिनस टू डेक्कन पेनिनसुला, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इनको देख के डरना नहीं है, क्योंकि ये तो हम सब ड्रग के याद भी नहीं रख सकते, है ना। देखो अभी इसमें और इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, आपसे पूछे फैमिली। अब अगर आपको ये फैमिली याद नहीं है तो भी मत डरो, आप ये वो ड्रग देखो। देखो मीर का सोर्स आपने पढ़ा है कॉमिफोर। अब आपको ना यहाँ पर देखो जो आपके ड्रग्स हैं उनके सोर्स मैं बता रही हूँ। फार्माकोग्नोसी में हमको ड्रग के सोर्स क्या है, फैमिली क्या है, केमिकल कॉन्स्टेंट्स और यूजेस पता होने चाहिए। मीर का कॉमिफोरा मोलमोल होता है, बर्सिलेसी फैमिली होती है। ओके, काट दो। आपकी फैमिली एस्क्लेपिडियेसी है। गोखरू बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस सोर्स जैगोफाइलेसी फैमिली होती है गोखरू की, ठीक है। गोखरू डायूरेटिक होता है, ध्यान रखना। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडियेसी फैमिली होती है। तो आंसर तो बच्चों जिम्नेमा हो गया। जिम्नेमा एंटी डायबिटिक होता है, ध्यान रखना। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडियेसी फैमिली। इर्गोट जो है उसकी फैमिली आपको पता ही है ना, ये एस्क्लेपिडियेसी नहीं होती। तो यहाँ पर आंसर सही है ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये गोखरू का सोर्स लिख रखा है यहाँ पर, मैंने आपको बता दिया। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडियेसी जिम्नेमिक एसिड है इसमें। इर्गोट का जो है फंगल स्क्लेरोटियम होता है। क्लेविसास पर्प्यूरा का इनोवरी ऑफ राई प्लांट सिकेल सीरियल। तो इसकी फैमिली आप क्लेविसिपिटेसी भी याद कर सकते हो और ग्रामीणी भी। ओके, एर्गोट में बाकी हमें पता ही है। एर्गोमेट्रिन जो बच्चे एर्गोमेट्रिन है वो वाटर सोल्यूबल होता है और एर्गोटामिन प्रेजेंट है, ऑक्सीटोसिक होता है। और इर्गोट माइग्रेन में यूज़ करते हैं इसको, पीपीएच के लिए, पोस्ट पार्टम हेमरेज के लिए यूज़ करा जाता है। मीर का मैंने आपको बता दिया, मीर कॉमिफोरा मोलमोल बर्सिलेसी फैमिली और कॉमिफोरिक एसिड इसमें प्रेजेंट है। जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी रिलेटेड टू टेस्ट एंड स्मेल इन हर्ब इज प्राइमरी असेस्ड फॉर। तो ऑर्गेनोलेप्टिक जो प्रॉपर्टी है ना, जो है टेस्ट है ना, स्मेल है, तो ये किसके लिए असेस करते हैं? टॉक्सिटी के लिए और क्वालिटी कंट्रोल के लिए, कॉस्ट एनालिसिस, सेल्फ लाइफ। तो हमारा क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या जाता है? ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अलो। तो बच्चों अलो, सना, अलो, रुबाब, कसके सारे आपके एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। तो जो अलो होता है ना बच्चों, इसमें आपके जो है सी ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो है आपका टेस्ट कौन सा आएगा? देखो बेंजाडिन टेस्ट तो आपने ब्लड इन द यूरिन इज आइडेंटिफाइड बाय बेंजाडिन टेस्ट, है ना, ठीक है। हैगर्स टेस्ट अल्कलॉइड के जनरल टेस्ट पढ़ते हो ना, तो उसमें हैगर्स जो टेस्ट आता है उसमें हैगर्स रिएजेंट जिसमें पिक्रिक एसिड यूज होता है। क्या यूज होता है इसमें? पिक्रिक एसिड। और कौन सा कलर के पीपीटी आते हैं? येलो, ठीक है। मेयर्स टेस्ट में आपका ये भी अल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में मेयर्स रिएजेंट यूज होता है। इसमें पोटाशियम मरकरी आयोडाइड, इसकी कंपोजिशन क्या है? पोटाशियम मरकरी आयोडाइड। और इसमें कौन से कलर के पीपीटी आते हैं? मेयर क्रीम कलर के, ठीक है। बचा क्या आंसर? ये आपका ऑप्शन ए हो गया मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो है बच्चों, ये हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में भी किसके लिए? ये आपके होता है सी ग्लाइकोसाइड। देखो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए तो आपने बोन ट्रैगर टेस्ट पढ़ लिया। बोन ट्रैगर टेस्ट जो है बच्चों ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। और मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट MBT, दिस इज फॉर सी ग्लाइकोसाइड्स। ओके, ध्यान रखना, जो कि आपके एलो में प्रेजेंट है कि नहीं? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखो, नक्स वोमिका सीड्स बिलोंग्स टू फैमिली। बच्चों आपने नक्स वोमिका का फैमिली बताना है। नक्स वोमिका जो होता है इंडोल अल्कलॉइड में आता है। नक्स वोमिका का सोर्स होता है स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका होता है। इसकी फैमिली लोगैनिएसी होती है। इसमें स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट होते हैं। और नक्स वोमिका बिटर, स्टोमैकिक, टोनिक, CNS स्टिमुलेंट ये सब होता है। तो नक्स वोमिका का आपका क्या बताना है? आपने फैमिली सिंपल बतानी है ना, तो कौन सी? लोगैनिएसी होती है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी रूबिएसी आपका सिनकोना, आइपिकैक, पेल कटेचू, है ना, कॉफी, इन सब की होती है रूबिएसी। रूटेसी आपकी दे रखी है। बाकी लोरेसी आपका सिनेमोन की पढ़ते हो ना, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है डिजिटालिस क्या है? अल्कलॉइड है, टैनिन है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड, हार्मोन। तो डिजिटालिस क्या है? कार्डिक ग्लाइकोसाइड है। देखो डिजिटालिस के ऊपर क्वेश्चन बने हैं बच्चों। नहीं सर, वेजिटेबल इज द सोर्स ऑफ विच क्रूड ड्रग। तो वेजिटेबल किसका सोर्स है? सिनेमोन का है, कैओलिन है, पायरेथ्रिन है, कैंथराइड्स। तो सिनेमोन जो है ना, ये सिनेमोम जेलेनिकम पढ़ते हो।
लोरेसी फैमिली है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आईपी 1 ग्राम ऑफ शार्क लिवर ऑयल शुड नॉट कंटेन लेस देन डैश इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए एक्टिविटी। तो हमने पढ़ा शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए प्रेजेंट होता है और कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट होते हैं, शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है। तो कह रहे अकॉर्डिंग टू आईपी 1 ग्राम ऑफ शार्क लिवर ऑयल शुड नॉट कंटेन लेस देन डैश इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए। तो ये हो जाएगा आपका 6000 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट रेंज पूछा है किसका, कोलोफोनी का। कोलोफोनी कहाँ पढ़ते हो, रेजिन्स की ड्रग में कोलोफोनी आती है, पाइनस स्पीसीज से ऑब्टेन होता है, पाइनेसी फैमिली होती है ना। इसमें एसिड रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं, एसिड रेजिन्स। ओके, तो इसमें जो है एबिटिक एसिड होता है। एबिटिक एसिड किस में प्रेजेंट है बच्चों, कोलिफोनी में। 90% एबिटिक एसिड होता है हमारे कोलोफोनी में, ध्यान रखना। रेजिन्स की ड्रग में कोलोफोनी आती है। तो क्या पूछा है आपसे, मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में। तो देख लो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन सी हो जाएगा ना, 75 to 85 डिग्री सेल्सियस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टर्म रेफर टू क्रूड ड्रग सेंसरी एट्रीब्यूट, जैसे कि अपीयरेंस हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया। कौन सा टर्म रेफर्स टू क्रूड ड्रग सेंसरी एट्रीब्यूट, जो सेंस ऑर्गन से आप पता लगाते हो भाई टेस्ट कैसा है ना, स्मेल कैसा है, अपीयरेंस। तो ये आपका ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में बच्चों आप लोग पढ़ते हो, कहाँ पर आते हैं ये, ऑर्गेनोलेप्टिक में। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड ऑफ रोवोल्फिया। रोवोल्फिया जो है इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइन है, एपोसानेसी फैमिली, तो सर्पगंधा स्नेक लाइक रूट होते हैं रोवोल्फिया की। तो ये किस में आते हैं, देखो इसमें इंडोल एल्कलॉइड बिल्कुल होते हैं, सूडो इंडोक्साइल, देखो दोनों ही टाइप के एल्कलॉइड है इसमें। ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोल भी है और सूडो इंडोक्साइल भी है। और कौन सा एल्कलॉइड है, देखो इंडोल है, इंडोलीन एल्कलॉइड है, इंडोलीन फिर से लिख दिया, ऑक्सी इंडोल है और सूडो इंडोक्साइल एल्कलॉइड होते हैं। जैसा एनिमल सर्जिकल फाइबर कौन सा है इसमें से, हैम्प है, जूट है, कॉटन है, सिल्क है। तो सिल्क होता है एनिमल में, तो कॉटन जूट ये सारे प्लांट में आते हैं ना, तो सिल्क आ जाएगा। एनिमल फाइबर में सिल्क और वूल आते हैं, प्लांट में जूट है, फ्लैक्स है, बनाना है, कॉटन है, हैम्प है, ये प्लांट में है। मिनरल में कौन सा है, ग्लास, एस्बेस्टोस है। रीजनरेटेड एंड सिंथेटिक में आपका आता है नायलॉन, टेरिलिन, ओरलोन। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग इज नॉट सोर्स फ्रॉम रूट ऑफ प्लांट। तो ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि ये हमारा जो है प्लांट के जो है ऑर्गन से, जैसे कि रूट, इनसे मतलब किसी से ऑब्टेन हो रही है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का मतलब। तो कह रहे हैं नॉट सोर्स फ्रॉम रूट से ऑब्टेन नहीं होती, मतलब कि इसका रूट वाला पार्ट किसका यूज नहीं करते। लिकोरिस, तो लिकोरिस का जो सोर्स है उसमें पढ़ते हो रूट एंड स्टोलोन्स। क्या पढ़ते हो, रूट एंड स्टोलोन्स पढ़ते हो। ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, स्टोलोन ग्लिसराइजा ग्लाब्रा पढ़ते हो ना, लेगुमिनोसी फैमिली, लिकोरिस, हाँ लेगुमिनोसी, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, मुलेठी है ना, इसे बोलते हैं। हाँ, तो इसका तो होता है रूट। आइपिका का भी पढ़ते हो, सिफालिस आइपिका, रूबियसी फैमिलीज का भी रूट आता है। रोवोल्फिया का रूट आता है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। तो वसका जो है बच्चों, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड की वसका का होता है क्या, लीव्स होती हैं। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कौन सी ड्रग का जो है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है ना, उसमें ऐसे ही क्लासीफाई करते हैं। सीड्स वाली ड्रग को अलग कर दोगे है ना, क्योंकि मॉर्फोलॉजी को देख के ड्रग को आपने क्लासीफाई करा है ना। तो जैसे कि अब आपको पता हो, जैसे सीड वाली कौन सी ड्रग पड़ी, जैसे आपने स्टोफेंथस पढ़ा था, स्टोफेंथस जो कार्डियोग्लाइकोसाइड में पढ़े स्टोफेंथस, वो जो सीड्स वाले में। तो हमारा जो है नक्स वोमिका जो होता है, और एक आपका जो ईसब गोल होता है ना, ये आपके सीड्स वाली ड्रग है, ठीक है। और जैसे कि आपका बार्क पढ़ते हो, कुर्ची की बार्क पढ़ते हो ना, कुर्ची बार्क में इस टाइप से याद रखा होगा, कुर्ची की बार्क होती है। हमारा सिनकोना है, सिनमोन है ना, सारे बार्क है। वुड में मैंने आपको कुवेशिया बताया था, याद हो तो आपको, कुवेशिया वुड होता है, सैंडल वुड, इसने नाम में पता लग रहा है कि वुड आ रहा है। रूट में जैसे कि हमारा ये दे रखे हमारे आइपिकैक हो गया, हमारा रोवोल्फिया का रूट है, आइपिकैक का रूट है ना। राइजोम्स में जैसे आप जिंजर पढ़ते हो, टर्मरिक पढ़ते हो, ये राइजोम होते हैं। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इनके बारे में। और लीव्स में जैसे कि आपका डिजिटालिस का लीव्स होता है ना, सैना के भी आपके लीव्स होते हैं। आपका वस्का दे रखा है, इसमें वस्का का भी जो है लीफ यूज करा जाता है। ओके बच्चों, चलो भाई बहुत बढ़िया, इसका आंसर निकाल लिया हमने। वस्का क्विनाजोलिन, एक बात और याद रखना वस्का के बारे में, वस्का किस में कौन से एल्कलॉइड में आता है,
क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में वस्का आता है। इसका सोर्स क्या होता है? एल्थोड़ा वस्का होता है, अकैंथेसी फैमिली होती है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग विद केमिकल कॉन्सोनेंट अल्कलॉइड। अल्कलॉइड में नहीं आती है ना। सना, सना कहाँ पढ़ा आपने? सना एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में पढ़ा भाई, सना, लो, रुबार, कैस्कारा। ओके, तो ये अल्कलॉइड में तो नहीं आएगी। दिस इज ग्लाइकोसिडल ड्रग, ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। धतूरा ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आता है, विन का इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, वस का मैंने अभी बताया क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में आता है। तो आंसर तो ऑप्शन ए हो गया सना। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ड्रग को क्लासिफाई करने का सिंपलेस्ट वे कौन सा है? मॉर्फोलॉजिकल है क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल जिसमें कि हमने देखा था फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, इन सब में क्लासिफाई कर रहे थे, है ना। फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस जो है, स्पीसीज, सब स्पीसीज। ठीक है, केमिकल में आपको पता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से, अल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, ऐसे। अल्फ़ाबेटिकल में अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग। तो क्या है, कह रहा है सिंपलेस्ट जो वे होता है ना, ये हमारा होता है अल्फ़ाबेटिकल होता है, सबसे सिंपलेस्ट होता है ना। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फार्माकोग्नोसी के बारे में सही नहीं है बच्चों। फार्माकोग्नोसी है ना, फार्माकोग्नोसी क्या होता है इसमें? एक्सपर्ट कह रहे शुड हैव नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी एज वेल, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल करेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग, बिल्कुल सही है। नोट पूछा है मोस्ट क्रूड ड्रग कम फ्रॉम प्लांट से आती है। सिंथेटिक ड्रग, इसमें ना सिंथेटिक नहीं आता बच्चों, आपका जो है नेचुरल ड्रग्स को हम इसमें पढ़ते हैं कोग्नोसी में। नेक्स्ट है इन टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग नेम मीन सुपर ऑर्डर ऑफ प्लांट एंड विद द टर्म। सुपर ऑर्डर जो देखो जो आपका टैक्सोनॉमिकल में आपने फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये ऑर्डर, फाइलम, ऑर्डर, तो ऑर्डर के बाद सब ऑर्डर जो है सुपर ऑर्डर कह रहे हैं इसमें, सुपर ऑर्डर ऑफ प्लांट, वो एंड होता है किस टर्म में? ONES, वंस, IDAEALES, OCUS, OCS, तो ये एंड होता है IDAE से। ओके, और जो ऑर्डर होते हैं वो एंड होता है ALES से। नहीं तो विच ऑफ द टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन टैनिन्स। तो टैनिन्स का आइडेंटिफिकेशन कौन सा टेस्ट होता है? तो टैनिन्स के लिए बच्चों आप पढ़ते हो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट पढ़ते हो, फिनाजोन टेस्ट पढ़ते हो, फेरिक्लोराइड टेस्ट पढ़ते हो। तो आपसे टेस्ट पूछा है कि रेड कलर हीटिंग विद अल्कलॉइड सॉल्यूशन सुडान 3, तो ये टैनिन्स के लिए नहीं है। पिंक और रेड कलर विद HCl एंड वनीला मिक्सचर, ये भी नहीं होता। ब्लैक, ब्लू ब्लैक कलर और ब्राउनिश टिंट कलर प्रोड्यूस फेरिक क्लोराइड के साथ में फेरिक क्लोराइड टेस्ट आता है आपके टैनिन्स के लिए ना। ग्रीन फ्लोरेसेंस जो है हीट करेंगे बोर अक्सर दे, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चों ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा 3, है ना, मतलब C। तो फेरिक क्लोराइड का जो टेस्ट होता है ना, उसमें आपके ये हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस टैनिंग अलग अलग कलर देते हैं। तो आपका टैनिन्स जो होते हैं हाइड्रोलाइजेबल वो तो ब्लू कलर देते हैं, और जो कंडेंस्ड होते हैं वो ग्रीन कलर देते हैं। फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो है टैनिन्स के लिए। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स अल्कलॉइड्स के लिए फॉल्स है, बताओ। कह रहे मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट वन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, है ना। तो आपका जो मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट होता है बच्चों, ये हमारे ग्लाइकोसाइड में भी हमने तो किसके लिए पढ़ा था? जो है C ग्लाइकोसाइड्स के लिए पढ़ते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, अल्कलॉइड्स के लिए तो होता ही नहीं। बाकी नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं, या फिर ट्रांसअमीनेशन से। क्विनिडीन और एजमेलिन जो होते हैं कार्डिक फंक्शन में यूज होते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 करेक्ट गलत हो गया मतलब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन फार्माकोग्नोसी को कौन डिफाइन करेगा? डेफिनेशन है फार्माकोग्नोसी की, सिंपल आपको पता हो, जो आप नेचुरल ड्रग की स्टडी करते हो इसमें आप आंसर निकाल पाओगे। इट डिस्क्राइब द मेडिसिनल प्लांट दैट आर यूज इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल थेरेपी। इट एम्प्लॉय ट्रीटमेंट मेथड्स सच एज प्यूरिफिकेशन, पैलिएशन, एक्सरसाइज एंड डाइट। इट ट्रीट अ पेशेंट विद डाइट, मैसेज, सर्वे, सर्जरी एंड फार्माकोथेरेपी, a branch of pharmacy which play key role in new drug discovery and development using natural, है ना, नेचुरल प्रोडक्ट को इसने यूज करा है बच्चों। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट दैट डिस्टिंग्विश वूल फ्रॉम सिल्क। तो वूल को सिल्क से डिस्टिंग्विश करता है। वूल में सल्फर प्रेजेंट है, सिल्क में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता, है ना। तो लेड एसीटेट टेस्ट आता है, इसके लिए लेड एसीटेट के साथ में ब्लैक PPT देगा हमारा वूल। देखो विद लेड एसीटेट सिल्क फॉर्म ग्रीन प्रेसपिट, ऐसा नहीं होता, है ना। सिल्क तो इसमें कलर शो करता ही नहीं है ना। ये तो जो है वूल जो है वो ब्लैक PPT देगा क्योंकि इसमें सल्फर प्रेजेंट है।
विद आयनाइज्ड जिंक क्लोराइड सोल्यूशन सिल्क की वॉयलेट कलर नहीं होता। एसिटिक अनहाइड्राइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ग्रीन कलर नहीं देता। लेड एस्टेट के साथ में वूल को ब्लैक पीपीटी बनाएगा। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 4 क्योंकि इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। लेड एस्टेट इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ वूल इन कॉस्टर। ब्लैक पीपीटी इज फॉर्म्ड ओइंग टू हाई सल्फर कंटेंट डिस्टिंक्शन फ्रॉम सिल्क। सिल्क ये टेस्ट नहीं देता। ओके, वूल कंटेन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन केराटिन। केराटिन जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है वूल में। केराटिन इज रिच इन अमीनो एसिड सिस्टीन। 2 स्पीसीज आर यूज्ड एज सब्सटीट्यूएंट ऑफ सिलिकोना बार्क। सिलिकोना का सब्सटेंट होता है रेमिडिया पिडंकुलाटा, रेमीजिया पिडंकुलाटा होता है। बाकी फाइटोलैका अमेरिकाना जो होता है, सोलानम निग्रम, ये आपका बेलाडोना जो है उसके अडल्ट्रेंट होते हैं। ओके, और ब्लास्मोडेंड्रोन मुकुल हो गया। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए हो गया। तो अडल्ट्रेंट बेलाडोना की पढ़ लो। फाइटोलैका अमेरिकाना हो गया, सोलानम निग्रम हो गया, एलियंथस ग्लैंडुलोसा। दीज 3 आर अडल्ट्रेंट ऑफ बेलाडोना। बेलाडोना का सिनोनिम डेडली नाइट शेड लीफ होता है, याद रखना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डायबिटिक ड्रग। एंटी डायबिटिक तो मैंने आपको जिम्नेमा बताई। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडेसी फैमिली होती है। इसमें कौन सी दे रखी है? कोल्चिकम दे रखा है, रोवोल्फिया, अच्छा इसमें जिम्नेमा ही दे रखा है। जिम्नेमा है या मायरोबैलन। तो आपका जिम्नेमा जो होता है यह आपका एंटी डायबिटिक होता है। इसमें जिम्नेमिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, ध्यान रखना। कोल्चिकम जो है अमीनोग्लोबुलिन में आता है। कोल्चिकम मोटिव में लिलेसी फैमिली होती है। एक्यूट गाउट के लिए हमारा जो इसमें कोल्चिसिन है वो यूज़ करा जाता है ना। रोवोल्फिया आपको पता है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइन है, इसमें रिजर्पिन जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है। मायरोबैलन जो होता है ये आपके टैनिन्स की ड्रग में आता है। तो यहाँ पर जिम्नेमा बिल्कुल करेक्ट हो गया। मायरोबैलन जो होता है इसका सिनोनिम हर्डा होता है। इसका सोर्स क्या है? ड्राइड मैच्योर फ्रूट टर्मिनल चिबुला। कॉम्बिटेसी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? चिबुलिक एसिड, चिबुलाजेनिक एसिड और क्विगैलिक एसिड। यूज एस्ट्रिंजेंट, स्टोमैकिक एंड परगेटिव होते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड ऑफ नेचुरल ओरिजिन बिलोंग टू क्लास ऑफ थिकनिंग एजेंट में आता है? कौन सा आता है? हनी है, नटमग है, रोज है, ट्रैगन। ट्रैगन आपका आंसर हो जाएगा। ट्रैगन का सोर्स क्या होता है? जो है हमारा इस एस्ट्रागेलस गमीफर लेगुमिनोसी फैमिली होती है ना ट्रैगैंथ की। अडल्ट्रेशन ऑफ नेचुरल ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रेफर्स टू इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग। इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग का मतलब बताओ। स्पॉइलेज का मतलब होता है अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्फीरियरिटी मतलब कि इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी का मतलब इन्फीरियरिटी ही होता है। डिटेरियोरेशन जो होते रखा है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपका है इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी है ना बच्चों, तो ये डिटीरियोरेशन होगा। इन्फीरियरिटी का मतलब कोई भी सब स्टैंडर्ड जैसे ड्रग यूज करी वो होता है। यहाँ पर जो इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी का मतलब क्या होता है? डिटीरियोरेशन होगा। बाकी सब्स्टिट्यूशन दिया, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, अडल्ट्रेशन इन्वॉल्व डिफरेंट कंडीशन, जैसे कि आप एडमिक्सचर होता है इसमें। एक तो एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर ड्यू टू इग्नोरेंस और केयरलेसनेस या एक्सीडेंट से आपने ऐड कर दिया एडमिक्सचर। सोफिस्टिकेशन मतलब इंटेंशनल या डेलिब्रेट टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या? टोटली डिफरेंट सब्सटेंसेज एडेड इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल ड्रग। डिटीरियोरेशन में इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी होता है। स्पॉलेज में अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है। और इन्फीरियरिटी में एनी सबस्टैंडर्ड ड्रग। ओके, नेक्स्ट स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी इंक्लूड द स्टडी ऑफ। फार्माकोग्नोसी के स्कोप में किसकी स्टडी है? मिनरल्स एंड मेटल्स की, मेडिसिनल प्लांट एंड नेचुरल ड्रग के, सिंथेटिक ड्रग या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हम मेडिसिनल प्लांट और नेचुरल प्रोडक्ट की स्टडी करेंगे। तो लिवर में बर्कार्ड रिएक्शन अ क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टीरॉयड गिव। तो लिवर में बर्कार्ड टेस्ट जो होता है ये हमारे स्टीरॉयड्स के लिए, ट्राइटरपेनॉइड्स के लिए होता है। आपका लिवर में बर्कार्ड टेस्ट होता है। और आपका ना वो भी होता है, क्या कहते हैं, साल्कोस्की टेस्ट होता है। ये भी आपके स्टीरॉयड्स और ट्राइटरपेनॉइड्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पर लिवर में बर्कार्ड टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको ना इसका रिएजेंट पता होना चाहिए कौन सा होता है। देखो अभी देखो, रेड कलर इज प्रोड्यूस विद सेलिवनॉफ्स रिएजेंट। सेलिवनॉफ्स रिएजेंट जो होता है, सेलिवनॉफ्स टेस्ट हमारा कीटोहेक्सोज के लिए पढ़ते हो, और फ्रक्टोज के लिए चेरी रेड कलर देता है हमारा फ्रक्टोज सेलिवनॉफ्स टेस्ट के साथ में, रिएजेंट के साथ में। तो हटा दो। रोज रेड टू ब्लू एंड देन टू ग्रीन कलर इज ऑब्जर्व इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो बिल्कुल करेक्ट है। एसिटिक एनहाइड्राइड और कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज होता है। फिर कह रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्टीरॉयड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्लोरोफॉर्म लेयर टर्न रेड एसिड लेयर जो है शोज ग्रीन फ्लोरेसेंस। तो इसमें ना एसिटिक अनहाइड, तो आपने याद रखना इसमें एसिटिक अनहाइड्राइड होगा, एसिटिक अनहाइड्राइड होगा,
एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज होता है। ये दोनों रिएजेंट जिसमें है वही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में रेड कलर इन प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन बी में ही दोनों रिएजेंट दे रखे हैं। तो रोज रेड टू ब्लू एंड देन टू ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्रेट एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रो जो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ओके सही है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गम ऑब्टेन फ्रॉम एस्ट्रेगेलस गमीफर, तो अभी तो बताया एस्ट्रेगेलस गमीफर लेगुमिनोसी फैमिली होती है। किसकी होती है? हमारे ट्रगाकैंथ की होती है ना। तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, ट्रगाकैंथ। अकेशिया जो होता है इंडियन गम अकेशिया, अकेशिया एरोबिका लेगुमिनोसी फैमिली, इसकी भी लेगुमिनोसी है। ग्वारगम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, इसकी फैमिली भी लेगुमिनोसी होती है। जैसे अगार अगार इंपॉर्टेंट एल्गी प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम, अगार अगार जो होता है एल्गी होता है, ये ऑब्टेन होता है हमारी रेड एल्गी। रेड एल्गी जैसे कि आपकी जिलिडियम अमनसी होगी, है ना। तो ऑप्शन आपका ए जिलिडियम राइट हो जाएगा। ओके तो अगार जो है रेड एल्गी जिलिडियम अमनसी ग्रासिलिया टीरोक्लेडा से ऑब्टेन होता है। तो अगार में ना एक बात याद रखना कि भाई कह रहे हैं रुदीनियम रेड के साथ में ये हमारा पिंक कलर देगा। अगार के बारे में क्या लिखा हुआ है? ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी जिलिडियम अमनसी ग्रासिलिया टीरोक्लेडिया, पिंक कलर देगा रुदीनियम रेड के साथ में। रुदीनियम टेस्ट जो होता है इसमें रुदीनियम रेड यूज कराया था। रुदीनियम रेड जो है जिस ड्रग में म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है ना, म्यूसिलेज, वो रुदीनियम रेड के साथ में पिंक कलर देती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी में मैं जो सीसी लिखती हूँ ना बच्चों, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए होता है। ओके बीएस मतलब बायोलॉजिकल सोर्स, और यूजिस तो यूजिस लिख देते हैं। ठीक है तो आपका जो है अगारोपैक्टिन प्रेजेंट होता है इसमें आपका, और इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। और अगारोपैक्टिन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है विस्कोसिटी, अगार की विस्कोसिटी के लिए। इमल्सिफाइंग एजेंट है, बल्क लैक्सेटिव होता है। नेक्स्ट व्हाट रोल डज क्रोमेटोग्राफी प्ले इन फार्माकोग्नोसी में, क्रोमेटोग्राफी का रोल बता दो। स्टडी द हिस्ट्री ऑफ सिंथेटिक ड्रग, अब क्रोमेटोग्राफी से सिंथेटिक ड्रग की हिस्ट्री को स्टडी कर लोगे भाई? नहीं करेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे, सेपरेट करेंगे, सेपरेशन, क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन टेक्निक ना बच्चों। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं क्रोमेटोग्राफी में? सेपरेशन होता है इसमें। आइडेंटिफाई एंड सेपरेट करेंगे केमिकल कॉम्पोनेंट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, सही लग रहा है ये। बाकी एनालाइज द इफेक्ट ऑफ केमिकल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऐसा नहीं होता इसमें। रेगुलेट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रेगुलेट करोगे, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया। कई बार ना ऑप्शन ऐसे होते हैं एलिमिनेशन मेथड से आप आंसर निकाल पाते हो। फार्माकोग्नोसी में क्या क्रोमेटोग्राफी प्ले अ क्रूशियल रोल एज द प्राइमरी एनालिटिकल टेक्निक, सेपरेट करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, क्वांटिफाई करेगी एक्टिव कंपोनेंट्स को विद इन प्लांट बेस्ड मेडिसिन, अलो रिसर्चर्स टू एनालाइज द प्यूरिटी एंड कॉम्पोजिशन ऑफ हर्बल एक्सट्रैक्ट, thus ensuring quality control and facilitating development of new drug derived from natural source. Thus, according to microscopy evaluation, the average number of palisade cell, कह रहे एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ वन एपिडर्मल सेल, एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ ईच वन जो है बीनीथ वन एपिडर्मल सेल यूजिंग 4 कॉन्टिन्यूस एपिडर्मल सेल फॉर द काउंट, ये हमारा पैलिसेड रेशो होता है बच्चों। क्या होता है ये? पैलिसेड आ गया ना इसमें, पैलिसेड रेशो याद रखना। ओके ऑप्शन 1 हो जाएगा पैलिसेड रेशो। मतलब विच हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ फार्माकोग्नोसी, है ना। तो ये देख लो इसका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए ही हो जाएगा, एंशिएंट इजिप्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स के बारे में कौन सा करेक्ट है? दे आर डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट्स होते हैं, रिजर्वोयर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, देखो दोनों बातें सही लिखी हो, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर ऑफ डिजिटालिस इज इनकरेक्ट। डिजिटालिस जो है हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है, डिजिटालिस परप्यूरस क्रोफ्लेरेसी फैमिली, तो कार्डियोटोनिक होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है, हार्ट रेट कम करा देता है। इसका ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। क्या डार्क ग्रेश, they have dark grayish green color, their size is 100 to 400 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 40 to 200 सेंटीमीटर वाइड। तो पहली बात तो सही है। दूसरी बात कह रहा है साइज ना ये 100 नहीं 10 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 4 to 20 सेंटीमीटर वाइड होता है, तो ये गलत लिख रखा है। तो कह रहा है कौन सा भी जो तो फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है ना, तो इनकरेक्ट तो सेकंड वाली बात लिख रखी है, ओनली 2, सिर्फ सेकंड बात गलत है, फर्स्ट वाली सही है ना, ओनली 2 हो जाएगा। तो एक बार देख लो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर डिजिटालिस के, कलर डार्क ग्रेश ग्रीन कलर, ऑर्डर स्लाइट होता है, टेस्ट बिटर, साइज 10 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 to 20 सेंटीमीटर वाइड, शेप ओवेट लैंसुलर टू ब्रॉडली ओवेट। नेक्स्ट है होमोजेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिन विद वोलेटाइल ऑयल, रेजिन्स का वोलेटाइल ऑयल के साथ में कॉम्बिनेशन क्या कहेगा? रेजिन्स और वोलेटाइल ऑयल, ओलियो रेजिन्स बन गया ना, ये ओलियो रेजिन्स हो जाएगा, है ना।
रेजिन्स प्लस ऑयल, ओलियो रेजिन्स। ओलियो रेजिन्स में रेजिन्स एंड ऑयल्स होते हैं, जैसे कैप्सिकम। ओलियो गम रेजिन्स में ऑयल गम प्लस तीनों चीज़ें होंगी। तो गूगल में ऐसा फटाफट 3 ड्रग मैंने आपको बता रखे हैं। ग्लाइको रेजिन्स में ग्लूकोज मतलब शुगर प्लस रेजिन्स, जैसे जलाप, इपमोइया। बालसम्स होते हैं रेजिन जिसमें बाल्समिक एसिड जो आपके बेंजोइक एसिड एंड सिनेमिक एसिड होते हैं। इफ रेजिन कंटेंट बेंजोइक एसिड सिनेमिक एसिड, तो बालसम जैसे कि बालसम ऑफ टोलू, बालसम ऑफ पेरू, स्टोरेक्स। जैसे रोवोल्फिया कम्स अंडर विच टाइप ऑफ ड्रग इन फार्माकोगनोसी में रोवोल्फिया आपका होता है एंटी हाइपरटेंसिव होता है, इसमें रिजर्पिन होता है जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर ऑफ एर्गोट। एर्गोट का ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर नहीं है। अनप्लीजेंट होता है, टेस्ट में बिटरनेस, शॉर्ट फ्रैक्चर, ऑर्डरलेस। देखो ये ना ऑर्डरलेस नहीं होता, एक्सटर्नली डार्क वॉयलेट टू पर ब्लैक सही है, तो ये ऑर्डरलेस नहीं होता। ऑप्शन आपका नोट पूछा था तो सी हो गया। तो कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं इसके एर्गोट के? कलर जो होता है एक्सटर्नली डार्क वॉयलेट टू ब्लैक होता है, इंटरनली वाइटिश और पिंकिश होता है, और ठीक है पिंकिश वाइट होता है। टेस्ट अनप्लीजेंट होता है, फ्रैक्चर ब्रिटल एंड शॉर्ट होता है। ऑर्डर जो होता है डिसएग्रीएबल एंड फेंट होता है। शेप होता है स्क्लेरोटियम फ्यूजिफॉर्म ट्रायंगुलर एंड यूजुअली टेपरिंग ऑन बोथ द एंड्स। साइज स्क्लेरोटिया 1 to 3 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1 to 5 mm इन विड्थ। नेक्स्ट है सिनेमोन कम्स अंडर विच टाइप ऑफ ड्रग इन फार्माकोगनोसी में? सिनेमोन सिनेमोमम जेलानिकम है ना, लोरेसी फैमिली। तो क्या है, कार्डियोटोनिक होता है? नहीं होता भाई। एंटी मलेरियल भी नहीं होता, एंटी हिस्टामिनिक भी नहीं होता। क्या होता है, कार्मिनेटिव होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर। तो बिल्कुल सही ऑप्शन 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बेंजोइन के बारे में सही नहीं है। बेंजोइन है ना, बेंजोइन पढ़ते हो स्टारेक्स, ये देखो स्टारेक्स बेंजोइन है ना, श्याम बेंजोइन और सुमात्रा बेंजोइन जो आपका आता है ना, तो सही है। देखो बाल्समिक रेजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टारेक्स बेंजोइन एंड स्टारेक्स टोनकिनेंसिस, बिल्कुल सही है ना। तो आपसे नोट पूछा है डीप ब्राउन कलर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम श्याम बेंजोइन, डीप पर्पलिश रेड कलर फ्रॉम सुमात्रा बेंजोइन, ईथर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये गलत है, अपोजिट, इसमें अपोजिट लिख दिया। ईथर और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ना डीप ब्राउन कलर तो देता है आपका कौन सा, सुमात्रा बेंजोइन, और साम बेंजोइन देता है पर्पलिश रेड कलर, तो इसमें अपोजिट लिख दिया, गलत हो गया। एक्टिव प्रिंसिपल फ्री बाल्समिक एसिड होते हैं इसमें है ना, और ट्राइटरपेनोइड एसिड होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम ट्री ग्रोन इन थाईलैंड वियतनाम, ये भी सही है। तो कौन सा हमारा नॉट करेक्ट है, ऑप्शन 2 नॉट करेक्ट है, ये ऑपोजिट लिखे हुए हैं। ओके, तो जो आपका ईथर के साथ में, और जो सल्फ्यूरिक इसके साथ में ना, ईथर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जो डीप ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है सुमात्रा बेंजोइन के साथ में, और डीप पर्पलिश रेड कलर देगा आपका श्याम बेंजोइन। जैसे नेचुरल ड्रग व्हाट इज द सोर्स ऑफ एंथ्रासीन? एंथ्रासीन मतलब एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, सेना अलो रुबार्ब क्या स्कैरा पढ़ते हो, तो आपका जो है रुबार्ब में प्रेजेंट है ना, रुबार में। एसाफोइटिडा जो है ये रेजिन्स की ड्रग में फिरूला फोइटिडा है ना, एसाफोइटिडा का सिनोनिम डेविल्स डंग होता है। फिरूला फोइटिडा एम्बेलिफेरी फैमिली होती है। तो यहाँ पर जो है रुबार्ब रियम पामेटम है ना, तो ये आपका क्या है, ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है। नेक्स्ट जो द फॉलोइंग ड्रग कंटेन रिसिनोलिक एसिड जो होता है ना बच्चों, हमारा रिसिनस ऑयल, कैस्टर ऑयल जो होता है, इसको रिसिनस ऑयल भी कहते हो, इसमें रिसिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, अलो जो आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में ही चला जाएगा, इसमें हमने सी ग्लाइकोसाइड पढ़े थे, मॉडिफाइड बोन ट्रैकर टेस्ट होता है अलो के लिए है ना। फिर आपका इसबगोल प्लांटेगो वाटा प्लांटेजिनेसी फैमिली कार्बोहाइड्रेट की ड्रग में आता है, इसमें इसबगोल ठीक है, इसमें भी म्यूसिलेज होता है, तो रुद्रियम रेड करते हैं, पिंक कलर देगा ये भी। सेना आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन टेरेस्ट्रोसिन ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। टेरेस्ट्रोसिन किस में प्रेजेंट है, ए बी सी डी? सेना में हमने सेनोसाइड ए बी ये सब पढ़े हैं। टीरोकार्पस मार्सुपियम लेगुमिनोसी फैमिली जो टैनिन्स में कंडेंस टैनिन्स में आता है, इसमें नहीं होता। गोखरू, गोखरू का सोर्स देखो, गोखरू का सोर्स क्या है, ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस, टेरेस्ट्रिस, टेरेस्ट्रिस से बना टेरेस्ट्रोसिन, टेरेस्ट्रिस पढ़ते हो ना, ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस जैगोफाइलेसी फैमिली, तो वहीं से टेरेस्ट्रोसिन बना, ठीक है। तो गोखरू में प्रेजेंट है बच्चों ये, बाकी पोडोफाइलम दिया, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा गोखरू। करेक्ट, ड्राइड फ्रूट ऑफ ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस कंसिस्ट ऑफ स्टेरोडल सैपोजेनिन्स एज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, इट इंक्लूड टेरेस्ट्रोसिन ए बी सी डी एंड ई, डिस गैलेक्टोटिजोनिन, एफ जिटोनिन, डिस ग्लूको एनाटीगोनिन, ये सब प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो फार्माकोग्नोसिस डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन एंड गिग्नोस्को, द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स, फार्माकोन एंड गिग्नोस्को,
है ना। तो ड्रग एंड टू स्टडी, ड्रग एंड टू एक्वायर नॉलेज, ड्रग एंड टू अवेयर, ड्रग एंड टू नो। तो इधर ड्रग एंड फार्माकोन मतलब ड्रग एंड गिग्नोस्को मतलब टू एक्वायर नॉलेज ऑफ। ओके, नेक्स्ट है इंडियन सना इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीसीज। तो इंडियन सना, सना का सोर्स क्या है? केशिया एंगुस्टिफोलिया होता है इंडियन सना, और केशिया एक्यूटिफोलिया अलेक्जेंडर सना होता है। केशिया एंगुस्टिफोलिया इंडियन सना। तो ऑप्शन आपको C4 में दे रखा है, केशिया एंगुस्टिफोलिया इंडियन सना, सना की फैमिली लेगुमिनोसी। डिजिटालिस पर्पुला, डिजिटालिस का सोर्स इसकी फैमिली क्या होती है? स्क्रोफुलेरियसी होती है। इरिथ्रोजाइलम कोका किसका सोर्स है? या आप मुझे कमेंट करके बताना, उसकी फैमिली बताना। ओके, डैश इज स्पेसिफिक टेस्ट फॉर कार्डियोटोनिक डिजिटॉक्सोज। डिजिटॉक्सोज जो है कार्डियोग्लाइकोसाइड में जो हमारा आता है डिजिटालिसिस में डीऑक्सी शुगर है डिजिटॉक्सोज। इसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है हमारा किलर किलियानी टेस्ट, याद रखना, बहुत बार बच्चों क्वेश्चन बना है। ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट, जो ड्रैगन ड्रॉफ इसमें पोटाशियम बिस्मथ हाइड्राइड यूज होता है और इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी आता है। अल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में पढ़ते हो। रुदिनियम रेड के साथ में पिंक कलर देगी, जिस ड्रग में म्यूसिलेज प्रेजेंट होगा वो रुदिनियम रेड के साथ में पिंक कलर देती है। साल्कोस्की टेस्ट ना बच्चों आपके किस में आता है? स्टीरॉइड्स और ट्राइटरपेनॉइड्स के लिए ही आपका साल्कोस्की टेस्ट होता है। स्टडी ऑफ ड्रग यूटिलाइजिंग ऑर्गन ऑफ सेंस, तो ये हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में है। किसमें आएगा? ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में बच्चों हमारा आता है ऑप्शन 2। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग यूजिंग सेंस ऑर्गन ऑफ सेंस। सेंस ऑर्गन को से ड्रग की स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि आई से आप उसको देख के बता पा रहे हो, नोज से आप स्मेल करके उसका स्मेल करके बता रहे हैं हम, ठीक है। तो इस टाइप से इट रेफर्स टू मेथड ऑफ एनालिसिस लाइक कलर, उसको कलर कलर बता देंगे, ऑर्डर कैसा है उसका, टेस्ट कैसा है, साइज, शेप, स्पेशल फीचर, टच, टेक्सचर। ओके, जैसे फार्माकोग्नोसी टर्म इथनो फार्माकोलॉजी का रेफर टू। फार्माकोग्नोसी में इथनो फार्माकोलॉजी क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड देयर कल्चरल कंटेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन होता है हर्बल ड्रग का, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन सिंथेटिक ड्रग। तो ये होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड देयर कल्चरल कंटेक्स्ट होता है। ओके, तो ये होता है इथनो फार्माकोलॉजी। इन फार्माकोग्नोसी इथनो फार्माकोलॉजी रेफर्स टू साइंटिफिक स्टडी होता है इसमें, है ना। आज इसकी क्या हो गया, ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय डिफरेंट इथनिक एंड कल्चरल ग्रुप essentially examine the plant, animal or other natural resource, okay, utilize as medicine by specific population। ठीक है, तो आप ये बस याद कर लेना, इसमें साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय डिफरेंट इथनिक एंड कल्चरल ग्रुप। ओके, ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन थे और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो फार्मेंस को आपको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। रेलवे की टेस्ट सीरीज में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हुए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, रेलवे की जो टेस्ट सीरीज है ना उसमें मैंने सारे आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। तो बहुत ही बढ़िया आपकी जो है तैयारी होने वाली है इससे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।